एक है कि टैरिफ को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, क्या इसे आर्थिक विश्व युद्ध कहा जा सकता है या इस पर और भी चीजें आनी बाकी है? बिल्कुल, इसे एक तरह से हम जो तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे थे, मैं हमेशा समझता हूँ ये तीसरा विश्व युद्ध बम और गोलेबारी से नहीं लड़ा जाएगा, ये एक इकोनॉमिक वॉर रहेगा। जो हमारे कुछ आज से 30-40 साल पहले के वॉर्स होते थे, दे वर सॉफ्ट वॉर्स जिसे हम कहते हैं, दे वर स्पेस वॉर्स एंड न्यूक्लियर की आर्सेनल किसके पास ज्यादा है, इस पे बेस्ड था। पर अगला जो सबसे बड़ा विश्व युद्ध है वो इकोनॉमिक, हम कैसे एक दूसरे को इकोनॉमिकली टॉपल करके आगे बढ़ सकते हैं, इस पे रखेगा। तो ये उस डायरेक्शन में है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कभी भी उसे हमने एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझा है। दे हैव ऑलवेज बीन वेरी लाउड इन देयर डिसीजंस। आते से ही वो काफी हलचल करते हैं। तो पहले 6 महीने में समझ सकता हूँ दुनिया को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, हर देश को एक आर्थिक संकट या आर्थिक दौर से गुजरने के लिए, बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लेगा जिससे कि उसकी इकोनॉमी से बेनिफिट करने वाले जो देश हैं उन्हें कहीं ना कहीं क्षति पहुंचे। एक आखिरी सवाल है, आपसे यही जानना चाहूंगा कि इस वक्त भारत को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए सावधानी से, जिससे अमेरिका और भारत के रिश्ते जो हैं ऐसे ही बने रहे जैसे पहले से, या रिश्तों में सुधार हो, टैरिफ को लेकर ज्यादा परेशानी भारत को ना झेलनी पड़े? जी बिल्कुल, देखिए एक सबसे बड़ा स्टेप जो है वो हम जो अभी तक अपना डिप्लोमेटिक अप्रोच रखे हुए हैं उसे ही आगे बढ़ाना है। अगर हम देखें तो हमने बहुत इजीली चाइना सिचुएशन को कंट्रोल किया, रशिया के साथ अपना ट्रेड रिलेशंस बनाए रखा डिस्पाइट द एंटायर एंटी यूएस अप्रोच टुवर्ड्स रशिया, एंड यूएस के साथ भी अपना रिलेशन बनाए रखा। इसे हम मल्टीपोलैरिटी कहते हैं। ये जो पोलराइज्ड वर्ल्ड है इसमें हमने अपनी एक मल्टीपोलर मल्टी वेक्टर अप्रोच अपनाया है, इसे हम बनाए रखें, इस रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें। दूसरा एक अप्रोच जो हमारा रहा है वो अपने सब कॉन्टिनेंट को सिक्योर करना रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा समूह है कॉल्ड बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल कोऑपरेशन। ये बे ऑफ बंगाल के साथ जुड़े जितने हमारे देश हैं, एशियान कंट्रीज हैं, इनके साथ अब अपना रिलेशन बनाए रखें, जिससे कि ये ब्लॉक जो है, जिसे हम कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया या आज की तारीख में ग्लोबल साउथ कह रहे हैं, ये हमारा इंटैक्ट रहे। G20 के दौरान इंडिया को आपको याद होगा एक टाइटल दिया गया था, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। ये हमने एक बहुत बड़ी पहल करी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। हम सदर्न हेमिस्फीयर जो जहां तक ज्यादा अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग देश थे, हम इनकी आवाज बनकर उठे। तो इंडिया का फोकस इस वक्त ग्लोबल साउथ है, कैसे हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकते हैं। ये सारे वो देश हैं जो यूएस और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के दबाव और इनके टैरिफ के कारण संकट में है। तो हम कैसे इन सारे कंट्रीज को साथ में एकजुट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है, मल्टीपोलैरिटी, ग्लोबल साउथ को अपने साथ बनाए रखना, और यूएस के साथ जिसे हम कहते हैं ना उसे छेड़ो ना उसे छेड़ने दो, इस तरह का एक अप्रोच बना के रखना, जिससे कि हमारा इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा सीवियर ब्लो या इकोनॉमिक डेंट नहीं आए। ये 2-3 स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स है जिससे हम अपनी इकोनॉमी को, और साथ में हम सिर्फ जब हमारे इकोनॉमी की बात करते हैं हम सिर्फ हमारे देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे ग्लोबल साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, हमारे साइड ऑफ द वर्ल्ड की। तो हम इसका प्रतिनिधित्व करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और इसे हम कहीं ना कहीं सिक्योर बनाए रखना चाहते हैं, जिससे कि हमारा भी एक स्टैंड बना रहे।